GT404 का ये हम क्यूज लेके आए हैं आपके सामने और ये इसको देखते हैं। कहता है डैश इज इन मेजरिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो क्या होता है, मेजरमेंट डेविएशन होता है आपका, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी होता, प्रोडक्शन भी होता नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। तो मेजरमेंट डेविएशन इन मेजरिंग द एक्चुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस, इसको चूज करता है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ IRR। तो इट टेक्स टू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। रिजल्ट आर एक्सप्रेस एट दी सिंपल परसेंटेज, बिल्कुल सिंपल परसेंटेज में लेके आता है। इट इंडिकेट हाउ सेंसिटिव डिसीजन एज टू द चार्ज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के मामले में आपने कितनी सेंसिटिव तरीके से करना है डिसीजन लेना, तो ये आप ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन होगा। कहते हैं मेन पर्पज ऑफ द जॉब कॉस्टिंग इज कैलकुलेशन कॉस्ट फॉर द प्रोड्यूसिंग एक जॉब, बिल्कुल सही है। कंप्लीशन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल सही है। मेंटेनिंग सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच जॉब इज टू ट्रैक ऑफ द कॉस्ट, तो ये भी ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन है, ठीक है। चलें जी, कहते हैं कि इट अज्यूम डैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए कितनी है 1,70,000। कैश फ्लो हमारा कितने हैं, कैश फ्लो हमारा 40,000, फिर 90,000, फिर 50,000 इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्सपेक्टली। रिक्वायर्ड क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट ए। अब जो प्रोजेक्ट ए में हमने पे बैक पीरियड देखना है। अब हमने ना ये 1,70,000 पूरा करना है। देखो पहले में 40,000 आ गया, 1 साल हो गया। दूसरे में 90,000 हुआ, कितना हुआ 1,30,000 हो गया, फिर 50 हो गया, तो 1,70,000 हो गया। मतलब ये 40 और 50 1,70,000 हो गया, ठीक है। चलो हाँ 1,20,000, 90 और 40 कितने 1,30,000 और ये देखिएगा 30 और 50, ये गलत आ गया। ये ना देखिएगा आप, इसको पता क्या कैसे करना है। 40,000 90 कितना हुआ 1,20,000 बनता है, 30,000 और 50 करेंगे ऐड हम, 50,000 1,080 बन जाएगा। अब देखो 1,30,000 है तो 30,000 है ना, तो हमने बाकी कितना रिमेनिंग निकला, ये 30 40 50 60 70 40 चाहिए, तो 40 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे, तो जो फिगर पॉइंट में आएगी इसको 2 में प्लस कर दीजिएगा। ये 2.8 आएगा मेरे ख्याल से, ये गलत हमने लगा दिया, ठीक है सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेलियर ऑफ अ रेलिवेंट कास्ट, तो इट इज संक कास्ट। संक कास्ट आपकी कभी भी रेलिवेंट नहीं होती है, ठीक है। कहता मैनेजमेंट ऑफ द डिसाइड ऑफ द ए कास्ट ऑफ द 35 और बी इज 45, व्हाट इज डिफरेंशियल कास्ट। बिल्कुल आसान है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है 35 और 55 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहता है पीरियड टू द 1950 ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मैनेजमेंट फोकस ऑन डैश एंड डैश। मैनेजमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल को करता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज नॉट प्रोडक्शन बजट। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन आपका प्रोडक्शन डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, वो प्रोडक्शन में यूज़ होता है। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन में, ओवरहेड भी प्रोडक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम सूटेबल इफ प्रोडक्शन आर हायर द रिलेशन टू द डायरेक्ट कास्ट। बिल्कुल इसमें यही आता है कि एक्टिविटी बेस्ड कास्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड हायर हो जाते हैं रिलेशन टू डायरेक्ट कास्ट के, तो इसलिए एक्टिविटी सूटेबल उधर होती है। कहना है ए बी सी अंडर दी ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूटरी कास्ट ऑफ द अपॉर्चुमेंट में स्टिल ऑफ द रिक्वायर्ड। तो सब में देखा जाता है, रेंट में भी देखा जाता है, रेट्स में भी देखा जाता है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन में भी देखा जाता है, तो इसके कास्ट जब मुश्किल होते हैं करना। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, तो स्पेंडिंग वेरिएंस होता है आपका, ठीक है, आसान एमसीक्यू इतना मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, तो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, ठीक है, फिक्स ओवरहेड। कहता है बजट ओवरहेड 1,48,000 of the company. What is the overhead period of the 4,000 direct labor ड्यूरिंग द पीरियड। एक्टिविटी आपने लेबर रेट निकालना, ओवरहेड रेट निकालना है,
तो बजटरी एक्टिविटी कितना है आपका 1,48,000 और डिवाइड बाई 4,000 से कर देंगे 34,700 आपका पर लेबर आज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हाउ ऑपरेटिंग लीवरेज फैक्टर इज कैलकुलेट, तो इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस नेट इनकम, तो उसके बाद लीवरेज इसमें है ही नहीं है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, लीवरेज नहीं होता इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरियस, तो इसमें यह है एक्चुअल लेबर आज माइनस स्टैंडर्ड लेबर आज मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। कहना है एरर इन द पेंडिंग पैरामीटर विच वैल्यू इन द डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम, तो प्रोडक्शन डेविएशन होता है। ठीक है, जो पैरामीटर के साथ प्रोडक्शन डेविएशन एरर इन दी प्रिडिक्टिंग पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर जो होता है पैरामीटर वैल्यू को जो डिसीजन मेकिंग के तौर पर होता है, इसको प्रिडिक्शन कहते हैं। कहते हैं सेकंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस ऑन किसको करता है, इन्फॉर्मेशन फॉर द अकाउंटिंग प्लानिंग ऑफ कंट्रोल को करता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होता है इसका। सही है। फ्रेट आउट एंड कैरी आउट इन द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, तो लेबर की भी नहीं होती है, FHO की नहीं होती है, और एडमिशन एक्सपेंस की होती है, क्योंकि फ्रेट इनडायरेक्ट होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन ये मार्केट में भी आ सकते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक अ डिसीजन टू बाय अ कंपोनेंट प्रोवाइडिंग द मेक कॉस्ट टू बाइंग द कॉस्ट आर द नेम सेम, तो बिल्डिंग यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, कॉस्ट पर रिड्यूसिंग ऑफ द फिक्स असर भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिमांड सप्लाई भी हो सकता है, ये सारी हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई सेल वैल्यू में इज द रुपीज इफ डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन सेल पर यूनिट सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ द 100 एंड उसकी कॉस्ट पर इतनी है, 75,000 इसके कितने हैं रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें क्या करना है आपने इसमें कहना है कंट्रीब्यूशन निकालना है, डिजायर कंट्रीब्यूशन, तो ये आपकी वो कहता है कंट्रीब्यूशन सेल ऑफ दी वॉल्यूम में कितना हमारा यूनिट ऑफ दी 165, आपने क्या कर देना है, अब यूनिट है ना 75,000 को 6500 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपका सेल वॉल्यूम आ जाएगा टोटल, ये ना सेल वॉल्यूम देता है 7500 मल्टीप्लाई 60 में, ये सर प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट तो ये 4,50,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्वार्टर दी 3 लाख इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो 80,000 160 180 पर पे बैक पीरियड निकालने, बिल्कुल ऐसे ही है। 80,000 और 1,60,000 कितना हुआ है 2,40,000, और बाकी जो बचेगा 40,000 डिवाइड बाई 1,80,000 कर देंगे, तो जो पॉइंट में फिगर आएगी, पहले तो 2 साल ये हो गए ना हमारे, जो पॉइंट में फिगर, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है ना उसे डिवाइड बाई 180 से कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाना। आपका देखिएगा ऑब्जर्व्ड ये हैं, स्टैंडर्ड ये हैं, बजटेड ओवरहेड ये हैं, एक्चुअल इफेक्टिव ओवरहेड ये हैं, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी निकाल दें, तो ये क्या होगा, ऑब्जर्व्ड और स्टैंडर्ड का डिफरेंस होगा। तो ये आपका डिवाइस देखो, आपके स्टैंडर्ड कितने थे 360 और ऑब्जर्व कितने, ये फेवरेबल आएगा 60,000, ये वाला आएगा, सॉरी ये वाला आएगा। सही है, ये वाला सी। ठीक है, XY जो कंपनी है 55,000 एंड दी यूनिट इसकी कितना 30 यूनिट आपके सोल्ड करता है, और ईच यूनिट है 140 का। दी वेरिएबल कास्ट 60,000, दी नेट इनकम कितनी होगी लॉस की। अब देखो ये हमारी फिक्स कास्ट है, पहले 330 को 140 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें से वेरिएबल कास्ट लेस कर देनी है, और उसमें से फिक्स कास्ट लेस देनी है, जो आपकी अमाउंट आएगी वो ये आएगी, लॉस की फिगर में आएगी। ठीक है, कहता है इज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल कास्ट ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसेस, तो मेजरमेंट डेविएशन है। ठीक है, ये आपकी आती है, बाकी वही आ जाए बार बार MCQs। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। थैंक यू सो मच।